वृषदसुवां मरुतः प्रश्निमातरः शुभं यावानो विदधे खुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विश्वैनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमारक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनुभिर्विषेमहि देवहितं जदायुः। हाथ में संकल्प लें, एक पान का पत्ता, उसके ऊपर जल, चावल, फूल और पैसा, ये द्रव्य लेकर के संकल्प करें, भगवान का धन्यवाद करें कि 7 दिन का जो सप्ताह का यज्ञ है बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण हुआ। भगवान ने सेवा करने का जो अवसर हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी पूजा में, हमारी कथा में कोई किसी प्रकार की गलती हुई हो उसको क्षमा करते हुए आज की पूजा हमारी स्वीकार करें और मनवांछित फल की प्राप्ति करें। जो भी मन में है, ज्ञान चाहिए, भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, भुक्ति चाहिए, जो भी चाहिए। विष्णुर्विष्णु विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणो वह्नि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके आर्यावर्तिक देशान्तर्गत पुण्य पवित्र क्षेत्रे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देशे श्रीनगरे पैनरिथ ग्राम स्थाने सस्यमिश्रणं मध्ये प्रलम्बनाम संवत्सरे महामंगलप्रदे मासानां वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे अद्य एकादश्याम शुभ पुण्यतिथौ। नाम गोत्र बोल करके पिछले 7 दिनों में जितने यजमान रहे हैं वो सब भी अपना नाम गोत्र बोलेंगे। जितने लोगों ने विधिवत कथा में भाग लिया है वो भी अपना नाम गोत्र बोलें। नाम गोत्र उत्पन्ना नाम एतेषां सर्वेषां यजमानानां कृतस्य सप्तदिवस पर्यन्त्य सप्ताह श्रवण निमित्तार्थम आवाहितानां देवतानां पूजन पुरस्सरम आवाहितानां देवतानां होमं च तदंगत्वेन श्रीमद् भागवत समाप्ति कथा श्रवणम च वयम करिष्ये। भगवान के चरण में चढ़ा दीजिए। संकल्पिते कर्मणि एक लाल फूल अखंड दिए के पास चढ़ा दें। करकलित कपाल कुंडलिस दंडपाणि तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुर जयत बटुगुनाथ सिद्धिद साधकानां। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की। गणेश जी का ध्यान करें। फूल हाथ में लेकर, चावल हाथ में लेकर के। फूल प्रेम का प्रतीक है, चावल श्रद्धा का प्रतीक है। प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवान का आवाहन हुआ है, उनका ध्यान करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलो गणेश भगवान की। ध्यानम समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान शंकर पार्वती इस सप्ताह यज्ञ में देवता के रूप में और श्रोता के रूप में हमेशा जहाँ भगवान की चर्चा होती है, आपने देखा भगवान शंकर वहाँ हमेशा पधारते हैं। उनका भी स्वागत करें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। बोलो शंकर भगवान की। ध्यानम समर्पयामि नमस्करोमि। हमारी करुणामयी माता आदिशक्ति जगत जननी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, उनकी भी बड़ी कृपा बनी रही और उनकी शक्ति, डिवाइन पावर, दिव्य शक्ति हमें सबको मिलती रही। इसके लिए धन्यवाद करें। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्ति स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि।
दारिद्र्य दुख भयहारणिका तोदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्ध चित्ता। बोलिए जगदम्बे माता की। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जगदम्बे माता की। बड़े कृपालु हनुमान जी पिछले 7 दिनों से बैठ करके भगवत चर्चा सुनने का सुनाने का सौभाग्य प्राप्त करा रहे हैं। उनकी कृपा बनी रही। हनुमान जी का ध्यान करें। उल्लंघ सिंधो सलिलम सलीलम यह शोक बनिहिम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमान जी महाराज की। भगवान राम जो करुणा वरुणालय है, जिनका ये धाम है, राम नाम का ये धाम है। पूज्य महाश्री का यहाँ पर पदार्पण हुआ था, तब से यहाँ नित्य प्रति श्री राम नाम संकीर्तन अमृतवाणी का पाठ निरंतर चलता है। ऐसे पवित्र धाम में भगवान राम न हो ऐसे कैसे हो सकता है। भगवान का ध्यान करें। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासायकुचारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोलो रामचंद्र भगवान की। बोलिए राम नाम की। और राम नाम की दीक्षा देने वाले, राम को बताने वाले, उस मार्ग में ले जाने वाले सद्गुरु, उनका भी हम यहाँ पर ध्यान करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं फलम्। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब हमारे कृष्ण कन्हैया का स्वागत करें। हाथ में फूल लेकर के। वंशे विभूषित करानवनीलदाभा पीतांबराद अरुणबिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बाल कृष्ण लाल की। ध्यानम। फूल चावल चढ़ा करके अब सब देवताओं का स्वागत करें। पैर धुलाएं, हाथ धुलाएं, जल पिलाएं और स्नान कराएं। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। पादयोर्जलम समर्पयामि, हस्तयोर्घ्यं समर्पयामि, मुखे आचमनीयं समर्पयामि, सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। देव्यै नमः।
स्नापिते कर्मणि, भगवान को पंचामृत अर्पण कर दें। हरि ओम पयः पृथिव्यां पयोषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्। पयस्नानं पयस्नानं दधिस्नानं घृतस्नानं मधुस्नानादिकं समर्पयामि। नमस्करोमि पंचामृतमयानीतं पयोदधिघृतं मधु आहारं भक्ष्य भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृतम समर्पयामि। फिर उसके बाद में गुलाब जल से सब देवताओं पर छींटे दे दें। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। सुगंधे तैलम समर्पयामि। नमस्करोमि। धूप अगरबत्ती दिखा दीजिए। धूपम आघ्रापयामि। ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिध कृताः देवाज दिगंतनुमानान् अवधनं पुरुषं पशुं मा। धूपम आघ्रापयामि। दिया दिखा दें प्रत्यक्ष। दीपम दर्शयामि। चंद्रमा मनसः जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुस्य प्राणस्य मुखाद अग्निरजायत। फिर हाथ धो करके भगवान को नैवेद्य अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करें, फल अर्पण करें, पान अर्पण करें। घनश्याम आए, घनश्याम आए, मेरे भोजन का भोग ले। राधे श्याम आए, राधे श्याम, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस भोजन का भोग मेवा और मिठाई भगवन सेवक ने बनवाई। मेवा और मिठाई सेवक ने भाव भक्ति से भोग लगाऊं अर्ज सुनो यदुराई। भाव भक्ति से भोग लगाऊं अर्ज सुनो। शबरी माँ के बेर राम जी कैसे दोगे भुलाए। शबरी माँ के बेर राम जी। घनश्याम आए, राधे श्याम आए, राधे श्याम, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग। मात यशोदा नित्य लगावे राजभोग यदुराई। मात यशोदा नित्य लगावे राजभोग यदु। प्रेम भाव से गोपी ग्वाल घर माखन दही चुराई। प्रेम भाव से गोपी ग्वाल घर माखन दही। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए। दुर्योधन के मेवा। घनश्याम आए, राधे श्याम आए, राधे श्याम, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस भोजन का भोग। जल की छींटे दे दें। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ब्रह्मणे नमः। पुनराचमनीयं जलमुत्तरा पोषण ऋतुफलानि समर्पयामि। नमस्करोमि। मुखशुद्ध्यर्थे ताम्बूलादिकं समर्पयामि। कृताया पूजाया षाड्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक
आसीद सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदा अतः शांतिं प्रयक्ष मे कृताया पूजाया सार्गुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणां समर्पयामि। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कपूर से आरती कर दें भगवान की। कर्पूर नीराजनम आवाहितेभ्यो देवताभ्यो नमः। कर्पूर नीराजनम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। गुह्याति गुह्यगोप्तृत्वं ग्रहाणस्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादात्। सुरेश्वर अपने स्थान से भगवान की आरती के दर्शन कर लें। आरार्तिक्यं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। हारमोनियम यहाँ चाहिए आपको? हारमोनियम बिना? अच्छा ठीक है, हम साथ में सुर दे देंगे। ठीक है, ठीक है। एक माइक्रोफोन ले लीजिए। अभी एक संकीर्तन करेंगे और उसके बाद में सब लोग सुविधा से बैठिएगा। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। घुमरी उलझ
जाओ भगवन, तुमरे बिन हमारा कौन नहीं, हमारा कौन नहीं। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती, दुख जन को धीरज दो हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को। जग के जो स्वामी हो इतनी तो रज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमारा कौन नहीं। ओ पालनहारे, पालनहारे, जय हो। ओ पालनहारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, हमारा कौन नहीं। तुमरे बिन हमारा कौन नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। आनंद कर दिया आपने, आनंद कर दिया, बहुत सुंदर है। और भागवत का जो रहस्य है वही इन शब्दों में मिलता है, इन भजनों के माध्यम से मिलता है। और पिछले 7 दिन से ऑनलाइन सेवा चल रही भाई साहब की, खुद भी सुन रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। एक बार इनके ताली हो जाए। देखिए, आप और हम तो यहाँ बैठ करके या तो सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, लेकिन वो सुन भी रहे हैं और दुनिया को सुना भी रहे हैं, तो बड़ा पुण्य का काम हमने किया है। तो अब हम लोग जो है भागवत के अंतिम पड़ाव पर हैं। 7 दिन कल सुदामा चरित्र सुन लिया और आज जो है भागवत का 11वां और जो 12वां स्कंद है उसके माध्यम से थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और आज ये अंतिम जो 11-12 अध्याय जो सुन लेते हैं उनको पूरे भागवत सुनने का फल भी मिल जाता है। तो जो लोग आज ही आए हैं उनके लिए ये एक फायदे की बात भी है। तो आइए एक बार पुनः भगवत चरणों में अपना मन लगाइए। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम, श्री कृष्ण हरे। इस प्रेम सुधा का स्वाद चखो, श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण हरे। इस प्रेम सुधा का
हमें चाहिए श्रद्धा भक्ति से, हमें चाहिए श्रद्धा। गोपाल के नाम का गान करें, गोपाल के नाम का गान। पट खोल के घट में दर्शन कर, पट खोल के घट में दर्शन। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। हरि भक्त उठो हरि नाम जपो, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण। हरि भक्त उठो हरि नाम। प्रकाश जगत में करता है, प्रकाश जगत में। वो नंद की आंखों का तारा, नंद की आंखों का तारा। तेरे नैनों में वो शयन करे, तेरे, ये तो आशीर्वाद है। मेरे नयनों में वो शयन करे, मेरे नयनों, ये प्रार्थना है। श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण हरे, श्री कृष्ण हरे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान का परिवार बहुत बढ़ गया है, और अब जो है एक छोटी सी भी सभा करनी होती है तो हजारों उनके परिवार के हो जाते हैं, नाती पोते इत्यादि हो जाते हैं। तो एक बार नारद जी पधारते हैं। वैसे तो नारद जी हमेशा आते रहते हैं, लेकिन इस बार वो वसुदेव जी के महल में गए, वसुदेव देव के महल में गए। तो उनका स्वागत किया, आतिथ्य किया, पैर धुलाए, आरती की और बैठाया। बोला कि आज हम आपसे कुछ ज्ञान सुनना चाहते हैं। तब देखो ऐसा है कि जिन्होंने साधना करके भगवान को ही अपने पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया है, उनको भी सत्संग में रुचि होती है। ठीक है, तो ये जो सत्संग है ये दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय, ये तीन चीज दुर्लभ बताई गई है। पहले तो मानव का तन मिल जाए, शरीर मिल जाए, फिर मनुष्य शरीर मिलने के बाद में मुक्ति की इच्छा हो जाए, हम अपने तत्व में मिलने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो, और उस इच्छा की पूर्ति के लिए किसी महापुरुष का आश्रय मिल जाए, कोई गुरु मिल जाए जीवन में, कोई मार्ग मिल जाए। तो ये तीन दुर्लभ चीज जीव के लिए बताई गई हैं। तो भले ही परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया, फिर भी संत के सामने बैठ करके वो बताते हैं हमें तत्व ज्ञान। तो बस इस बार जो है वसुदेव जी जो है, देवकी मैया, ये जो है श्रोता हैं, नारद जी ज्ञान बता रहे हैं। तो देवर्षि नारद भगवान की द्वारिका में ज्यादातर रहते थे, और नारद जी एक स्थान पर 6 मिनट से अधिक नहीं टिक पाते थे, क्योंकि श्राप था, दक्ष महाराज ने श्राप दे दिया था। हुआ ऐसा कि दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि सृष्टि बढ़ाओ, तो उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प किया तो 60,000 पुत्र इकट्ठे पैदा कर दिए, 60,000। तो उन बच्चों ने पूछा नारद भगवान अपने पिता से कि हमारा उद्देश्य क्या है, हमें जीवन में करना क्या है। तो पिता ने कहा देखो, हमारे आपके पितामह का आदेश है कि सृष्टि करनी है,
लेकिन उससे पहले साधना करो और शक्ति बढ़ाओ। तो सब साधना करने के लिए ये कच्छप प्रदेश जो गुजरात में है, वह नारायण सरोवर बड़ा पवित्र तीर्थ है, मैंने दर्शन किए हैं। तो वहां जाकर के सब तपस्या करने लगे शक्ति अर्जित करने के लिए। तो एक दिन नारद जी आए, उन्होंने कहा भैया कहाँ है बच्चे सारे, कहाँ गए सारे? बोला वो सब तपस्या करने के लिए गए हुए। बता दिया एड्रेस। अब वहां नारद जी गए तो अब काका लगते हैं ना, चाचा, तो गए तो उन्होंने कहा काका ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने दे दिया ज्ञान सारा। और ज्ञान का सारांश ये था कि ये जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए है, ये भोग के लिए नहीं है। तो उन सारे बच्चों ने सन्यास ले लिया, कोई घर आया ही नहीं। तो बाद में खोजने गए तो पता चला सब सन्यास ले चुके हैं। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि नारद तुमने क्या किया? ये मैंने ज्ञान दे दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से किसी को ज्ञान नहीं दे पाओगे, नहीं तो हाँ सृष्टि बढ़ेगी नहीं आगे, क्योंकि सबको तत्व ज्ञान हो गया तो कोई झंझटों में प्रपंचों में फंसने वाला नहीं है, सब साधना के लिए निकल जाएंगे। तो फिर उनको श्राप दे दिया कि 6 मिनट से ज्यादा एक जगह नहीं टिक पाओगी, 6 मिनट में जितना ज्ञान दे सको दे दो, है? इसलिए नहीं टिक पाते थे। लेकिन द्वारिका में वो श्राप की गति रुक जाया करती थी, वहां उसका प्रभाव नहीं होता था। इसलिए नारद जी ने बैठ करके ज्ञान दिया है। तो यहाँ यही लिखा है कि एक दिन वसुदेव जी ने नारद जी के का अभिवादन करने के बाद उनसे विनीत भाव माने विनम्र भाव से पूछा, मैं आपसे भागवत धर्म क्या है ये जानना चाहता हूं, और जिसे श्रद्धा से श्रवण करके मनुष्य सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्ति माने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान रखें, भागवत धर्म भगवान के अनुग्रह की प्रधानता से ही मिलता है। भागवत धर्म सबको नहीं मिलता है, जिसको भगवान चाहे उसको देते हैं वो। इसमें आप परिश्रम करके या साधना करके प्राप्त कर लेंगे ऐसा सोचते हैं तो वो संभव नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, आपका यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। इस भागवत धर्म का श्रवण, मनन, कीर्तन, चिंतन और अनुमोदन करने पर सब पवित्र हो जाते हैं। सुनना, उस पर विचार करना और उसको बताना, उसका कीर्तन करना, उस पर फिर चिंतन करना और फिर उस पर चलना, ऐसा हो जाए तो जीवन को पवित्र कर देता है। इस विषय में बड़ा ही मनोरम प्राचीन इतिहास है, जिसे राजा निमि और सिद्धेश्वर का संवाद है। राजा निमि जो थे वो जनक, जैसे जनक जो थी वो उपाधि हुआ करती थी। जैसे सीता जी के जो पिताजी थे ना, उनका नाम था सीरध्वज जनक, तो ये निमि भी जनक थे। और एक इन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, और उस यज्ञ में ये 9 योगेश्वर पधारे थे। ये 9 योगेश्वर कौन है? ये भगवान इनका नाम ऋषभदेव। ऋषभदेव जो हैं ये जिनसे भरत उत्पन्न हुए, इनके 100 पुत्र थे, उसमें से भरत सबसे बड़े थे, तो उनके नाम से ही भारत का नाम भरत पड़ा था, भरत के नाम से भारत पड़ा था। इनके छोटे भाई हैं ये 9 भाई हैं। तो 9 के 9 भाइयों ने सन्यास ले लिया। बाकी 81 जो भाई थे वो राजा बने, तो देश चलाए उन्होंने, सब कुछ किया। सबसे बड़े भरत वो सम्राट हुए। लेकिन इन 9 भाइयों ने सन्यास ले लिया, तो यही 9 योगेश्वर कहलाते हैं। ये इनके पिताजी का नाम है ऋषभदेव। तो इनको आत्मज्ञान है। इन सब के इनके नाम हैं कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस तथा करभाजन। और ये एक एक नाम की भी बड़ी लंबी लंबी चर्चा की है कि कवि के नाम का अर्थ क्या है, उनका चरित्र कैसा है, हरि इत्यादि लंबी चर्चा इसमें की गई है 9 योगेश्वरों की। तो एक बार सूर्यवंश के धर्मात्मा राजा निमि ने इन योगेश्वरों से प्रश्न किए। तो प्रश्न क्या किए थे और इनका उत्तर उन्होंने दिया। तो परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है?
समझ रहे? परम कल्याण माने हमें सर्वोत्तम चीज कौन सी जो हमको करनी चाहिए और वो कैसे करें, प्रश्न पहला। दूसरा, भगवत भक्त, भगवान का भक्त जो है उसका लक्षण क्या है, कैसे वो भगवत भक्त माने हम कैसे जाने कि कोई भगवान का भक्त है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कैसा दिखता है, कैसा बोलता है, कैसे चलता है, ये तो उसको बताइए। उसका धर्म क्या है और कैसा स्वभाव होता है, और वह मनुष्यों के साथ व्यवहार कैसे करता है, संसार में रहते हुए कैसे रहता है, तो उनके लक्षण हमें बताइए। तीसरा प्रश्न किया, मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय वो कैसा व्यवहार करते हैं, जो भक्तों लोग होते हैं, जो भगवान को समर्पित लोग होते हैं, कैसे बातें करते हैं, कौन से गुण हैं, उसे सर्वशक्तिमान ईश्वर का प्यारा बनना होता है तो उसे क्या करना होता है। फिर प्रश्न पूछा, सर्वशक्तिमान परमात्मा विष्णु भगवान की माया का स्वरूप क्या है, माया का स्वरूप पता कैसे चले कि माया है, तो माया के पार कैसे जाया जा सकता है। देखो गहरे गहरे प्रश्न पूछे गए हैं। अब इन सब प्रश्नों का उत्तर तो आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन संक्षिप्त रूप से उसका जो सार तत्व है, सारांश, वो बता देंगे हम। जिस परब्रह्म परमात्मा का यानी नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उसका क्या स्वरूप है ये भी बताइए। कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ये बताइए। मैंने सारा ज्ञान पूछ लिया है। और भगवान की जो लीलाएं हैं उनका भी आप वर्णन कीजिए। तो कितनी लंबी चौड़ी चर्चा चली होगी नारद जी और वसुदेव जी की। तो ये प्रश्न महाराज निमि ने योगेश्वर से किया था और वही चर्चा आज वसुदेव जी के सामने कौन कर रहे हैं, नारद जी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा वही चर्चा आप सुन लीजिए। संक्षिप्त में उत्तर इस प्रकार से दिया कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक परलौकिक भोगों की लालसा भी मिटी नहीं है और मन एवं इंद्रियां भी वश में नहीं है तथा जो प्रायः भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोग ही मने भक्त नहीं होते। इसके अतिरिक्त वो भगवान के भक्त कहलाते हैं। तो भक्त के अंदर क्या होता है, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए ते शाहन के शाह, ये भक्तों के लक्षण है। वो द्रोह नहीं करता है, उसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ये सब चीजें नहीं हुआ करती हैं और सबको सब में परमात्मा के दर्शन करता है, सिया राम में सब जग जानी, ये सब जिनके लक्षण होते हैं वो भक्त कहलाता है। फिर कहा भगवान किस समय किस रंग का कौन कौन सा आकार स्वीकार करते हैं उस पर चर्चा की है। भगवान कभी सतयुग में श्वेत होता है, त्रेता में श्याम होता है, द्वापर में काला हुआ इत्यादि। तो किस किस सभी रंग परमात्मा के हैं, ठीक है। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम, महाराज यदि मेरे अंदर हो, यदि सुनने की क्षमता हो तो योग्यता हो तो जिन भागवत धर्मों का श्रवण करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उस भागवत धर्म को सुनाइए। तो कौन सा जीव बद्ध है, कौन सा मुक्त है, कौन सा बधा हुआ है, कौन फंसा हुआ है, कौन मुक्त हो गया है, इनके भी लक्षण आप बताइए। तो लंबी चौड़ी चर्चा है यहाँ पर। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए योगेश्वर महाराज कहते हैं, कवि उनमें से जो योगेश्वर हैं कवि, वो इन सब की का उत्तर दे रहे हैं। कहते हैं कि मन्ने कुतश्चिद भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मात्र नित्यम। कहते हैं आत्यंतिक शांति न होना ही रोग है। जब हमारा मन अशांत रहता है तो हमको मानसिक रोग होता है। जिनको शांति मिल गई है, सब कुछ मिलने के बाद में भी संसार में यदि शांति मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मन अधिक से अधिक चाहता है, जो मिल गया उसको छोड़ के और चाहता है और चाहता है, वो मानसिक रोग कहलाता है। तो आत्यंतिक शांति जब मन में नहीं होता, हमारा मन एकदम परम शांत नहीं होता, तब वो एक मानसिक रोग है। असत्य वस्तु में आत्मभाव होना ही इसका कारण है। जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो हमारा नहीं है, जो हमसे छूट जाने वाला है, जिसके साथ हमारा कोई
परमानेंट रिलेशनशिप नहीं है, उसको अपना मान लेना, इसी के कारण मन अशांत हो जाता है। इसमें लिखा जो चीज है ही नहीं और जो चीज छूट जाने वाले हैं, जो धोखा देने वाला है, क्षण क्षण में बदल जा रहा है, और उस पर भरोसा करके उसी में अपना मन लगा देना, अपना तन लगा देना, वो कष्ट जो लगाता है उसी को कष्ट उठाना पड़ता है। माने असत्य वस्तुओं से प्रेम नहीं करना है। सत्य वस्तु परमात्मा है, परमात्मा से प्यार करेंगे कभी धोखा नहीं मिलेगा। संसार से हमेशा धोखा मिलता है, ठीक है। संसार के प्राणियों से आप प्रेम करेंगे, अपनत्व करेंगे तो वो आपको धोखा ही देंगे, कभी परमात्मा कभी धोखा नहीं देगा। परमात्मा आपका अपना है। तो कभी कहते हैं कि देखो जो छूट जाना है, जो अभी मिला है और आगे बिछड़ जाना है, उसको मन मत दो, उसको अपना मत बनाओ, व्यवहार करो, लेकिन उसमें सब कुछ दे करके उसके छूट जाने पर रोना धोना, उसके न मिलने पर उसका चिंतन करना, ये सब मानसिक रोग हैं। इनसे ऊपर उठो। ये जो शरीर है, मन है, जिसको तुम मैं या मेरा मानकर बैठ गए हो, यह असत्य है। इन शरीर हमारा है, थोड़े दिन की किराए का है। एक गुजराती में बड़ी सुंदर पंक्ति है, यहां तो मेरे ख्याल गुजराती को नहीं समझता। जीव साने रहे छे गुमान मा, तारे रहियो भाड़ा ना मकान मा। बड़ा सुंदर भजन है ये। माने ये जीव फालतू का ही अभिमान करता है, तो भाड़े की किराए के मकान में रहता है। माने ये शरीर भाड़ा किराए का मकान है। किसी को 20 साल के लिए मिला, किसी को 50 से नीचे तो नहीं गिनते, भगवान 50 से ऊपर ही रखें, ठीक है ना। किसी को 50 के लिए मिला है, किसी को 60 के लिए, किसी को 70 के लिए, किसी को 100 के लिए मिल गया, चलो ठीक है, लेकिन है किराए का ही, ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। तो इससे क्या प्यार करना, किराए के मकान से क्या प्यार करना है ना। तो यहां कहते हैं कि जो शरीर है, मन है, जिसको तुम मैं या मेरा मानकर बैठ गए हो, यह असत्य है, असत है, छूट जाना है, ये रहेगा नहीं हमेशा। इसका कोई ठिकाना नहीं है कि ये कब चले जाएंगे। और यदि तत्व दृष्टि से देखेंगे तो आकार असत होता है, माने जो दिखने वाली वस्तु है वो असत्य है, और धातु सच्ची होती है। जैसे इसको समझने के लिए आप लोगों ने आभूषण पहने हुए हैं, ठीक है, तो इसका एक आकार दिया हुआ, एक डिजाइन बना हुआ, तो वो डिजाइन असत्य है। कल आप इसको ले जा करके बोले कि मैं पहन करके डिजाइन थक गई, अब आप ही थक गई बोलना पड़ेगा, थक गया कि बात तो कुछ खास होता नहीं है, ठीक है। और तो आप सोनार के पास ले जाएंगे तो मैं नो प्रॉब्लम, लाइए, उसको पिघालेगा और उसका एक आकार मिट जाएगा और एक नया आकार बना के आपको देगा, नई डिजाइन बना के दे देगा। सोना तो बना रहेगा लेकिन आकार मिट जाएगा, नाम भी मिट जाएगा उसका जो नाम आपका है, शायद नाम चाहे कान के है तो नाक के बना लो, नाक के है तो गले के बना लो, मर्जी जो, लेकिन उसका नाम और रूप मिट जाएगा, लेकिन तत्वतः सोना बना ही रहेगा उसमें। उसी तरह से ये जो आकार है, ये जो नाम है, ये रूप है, ये मिट जाएंगे, लेकिन जो आत्म तत्व है वो तो बना ही रहेगा, है ना। जितनी भी सकल सूरत है, शक्ल है, सूरत है, वो सब आकार हैं, और इनके अंदर जो छुपी हुई आत्मा है, जो आत्म तत्व है, वो वही एक तत्व है। और ये इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा विज्ञान लगाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। माने जिस दिन शरीर से आत्मा निकलेगी, उस शरीर को कोई रखने को तैयार नहीं होता है ना। तो आज आप जो प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अपना कहते हैं, इसके बिना नहीं रह सकता, इसके बिना नहीं रह सकती की बातें चीजें होती है, उसके तत्वतः आप आत्मा से प्यार कर रहे हैं। अन्यथा मैंने कथा में कई बार आपको सुना है ना कि एक सच्ची घटना बताई कि एक व्यक्ति था, उसके मित्र की डेथ हो गई और वो काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो पत्नी ने रोते रोते फोन किया कि भैया वो तो चले गए, आप जल्दी से यहां आ जाओ। तो वो अपना घर छोड़ छाड़ के गए उनके घर पर, वो अपनी घटना लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं।
तो अब वो जब तक अन्य चीज होता ये होता तो रात हो गई, शाम के वक्त उनकी डेथ हुई। तो अब जो है वो बोलते हैं कि मैंने उन पत्नी से कहा कि बोला कि अब इनका जो भी करना है सवेरे करेंगे, अभी कमरे में दिया जला देते हैं, इनको रख देते हैं और आप उसी कमरे में रहना। बोलते नहीं 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 नहीं, मैं उस कमरे में रहने वाली नहीं हूँ। वो बोलते साफ मना कर दिया उसने, मैं उस कमरे में रहने वाली नहीं हूँ और आप इस घर से जा नहीं सकते, आप किसी घर में रहना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं रह सकती। तो वो बोलते हैं कि हुआ क्या, जिसके साथ तुम इतने वर्षों तक रही, अब क्या हो गया? अब वो एक रात उस शरीर के साथ नहीं गुजारना चाहती अकेली, जिसके साथ पूरा जीवन गुजारा, लगभग आधा जीवन गुजारा लगभग। तो फर्क कितना पड़ा? बोला सब कुछ तो वही है, लेकिन वो आत्म जो तत्व है वो नहीं है। तो अब पत्नी भी नहीं रखना चाहती है। अच्छा, अब वो पत्नी के मन में यह है कि जितनी जल्दी हो सके इनको निकालो यहां से, है ना। तो कौन किससे प्यार करता है? आत्मा से ही तो प्यार हुआ। आत्मा नहीं रही तो अब पत्नी भी नहीं चाहती, पति भी नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता है, पड़ोसी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। इसका अर्थ यह है कि हम लोग आत्मा से प्यार करते हैं, न कि शरीर से। और यही बात जब बाली की मृत्यु हो गई तो बाली की पत्नी आई तारा और रोने लगी। तो भगवान ने कहा क्यों रो रही हो? तुम जिसको तुम बाली कह रही हो वो ये शरीर है या आत्मा है? यदि शरीर है तो यहीं पर पड़ा हुआ है, कहीं गया थोड़ी नहीं हो। और यदि इस शरीर से तुम्हें प्यार है तो ले जाओ, इसमें ऐसी दवाई और औषधि लगा देते हैं कि ऐसे ही रहेगा, सलेगा गड़ेगा नहीं। इससे प्यार करना। और यदि आत्मा से प्यार करती हो तो फिर तो आत्मा तो अजर और अमर है, और शरीर में आत्मा आती है और जाती है, फिर उसके लिए रोना कैसा? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है किष्किंधा कांड में, जब बाली की मृत्यु हुई है। तो ये ज्ञान सुन करके तारा शांत हो गई और अपने पति का अंतिम संस्कार किया, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। यहां लिखते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में जो उद्वेग है, माने जो आपकी बुद्धि चंचल हो गई है, जो शांत नहीं है, जैसे किसी पागल आदमी को घर में बंद कर दो और वह बार बार उचक उचक कर देखे किस रास्ते से कूदूं, कहां से भागूं, कहां जाऊं, ठीक वैसे ही तुम्हारे हृदय में जो तुम्हारी बुद्धि बंद है वो कभी आंख के रास्ते से बाहर भागना चाहती है और कभी नाक के रास्ते से बाहर भागना चाहती है, तो कभी जीभ के रास्ते से बाहर भागना चाहती है। यदि घर में उसे सुख शांति होती तो वो बाहर क्यों भाग? है ना, यही तो होता है ना हमारा, आई एम बोर्ड, है ना। तो कुछ नया देखना है, कुछ नया सुनना है, कुछ नया खाना है, कुछ नई जगह जाना है। ये क्यों होता है? जिनका अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होता है वो तो अपने आप में मस्त रहते हैं। अरे समय मिला तो बैठ करके ध्यान कीजिए भगवान का, है ना। कुछ स्वाध्याय कीजिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, नहीं तो मेडिटेशन ध्यान कीजिए। बाहर जाने का मन ही नहीं होगा, होता ही नहीं। बाहर कौन भागता है? बोला जो बहिर्मुखी है, जिनको अंदर अशांति मिलती है, तो उनको लगता है शायद कुछ अच्छा देख लेंगे तो अच्छा लगेगा, हैं, चलो फिल्म देखने चलते हैं, तो 3 घंटा बर्बाद वहां करेंगे, है ना। और चलो घूमने चलते हैं, 1 दिन वहां बर्बाद करेंगे तो शायद, तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है उस चीज का। कहां जाओगे, कहां घूमोगे, कब तक, है। तो इंद्रियों को समझना ही होगा आपको, यदि परम शांति चाहिए, अखंड शांति चाहिए। तो यहां वही लिखा है, कभी हम आंख के रास्ते से शांति खोजते हैं, कभी कान के, कभी नाक के, कभी जीभ के रास्ते से शांति खोजते हैं, लेकिन ये क्योंकि ये बुद्धि हमारी बहिर्मुख हो गई है और बाहर भागना चाहती है। जैसे कोई व्यक्ति यदि माने स्वस्थ न हो, पागल है, उसको अपने कमरे में बंद करते हैं तो खिड़की दरवाजे तोड़ता है, निकालो मुझे, निकालो मुझे, है ना। तुम्हारा रोग यह है कि तुम्हारी बुद्धि पागल हो गई है। यदि मैं बार बार उद्वेग, यदि बुद्धि में बार बार उद्वेग आता है,
वह एक जगह बैठती नहीं है। यह बुद्धि का उद्वेग या घूमना ही अशांति है और इसी का नाम है रोग। उसको ठीक करना होगा। अब इस रोग की दवा क्या है? तो बोला उस रोग की दवा यह है कि अच्युतस्य पदाम्बुजोपासनम, भगवान के चरणों में अपना मन लगाना, यही उसकी औषधि है, यही उसकी दवाई है। राजन, इस लोक में मैं तो कृष्ण भगवान के चरण कमलों की नित्य उपासना को ही सर्वथा भय शून्य मानता हूं। जो भगवान के चरण कमलों में अपना मन लगाता है उसको भय किस बात का? भगवान परम शक्तिशाली है। भगवान के पास क्या नहीं है? शक्ति है, बल है, ज्ञान है, सब कुछ है। तो जो जिसको भगवान आपने यदि भगवान को अपना लिया तो किसी को अपना मानने की आवश्यकता आपको नहीं है। भगवान पर पूरा भरोसा हो, उनके चरणों में आपका मन लगेगा। सर्वथा भय शून्य मानता हूं, अर्थात हृदय कमल में भगवान अच्युत जब बैठ जाएंगे तो उनके चरणारविंद की उपासना करना आसान हो जाएगा। तो भगवान से प्यार करना सीखना होगा आपको, क्योंकि वही एकमात्र हमारा असली मित्र है। असत में आत्मा भावना के कारण जिनकी बुद्धि उद्विग्न हो गई है उनका भी उपासना से सारा भय जाता रहेगा। यज्ञ पुरुषों को तत्काल आत्मज्ञान का लाभ कराने के लिए भगवान ने जो उपाय बताए हैं उन्हीं को तुम भागवत धर्म जानो। तो भागवत धर्म यह है, और लंबा चौड़ा है, मैंने खाली 2-4 शब्दों में 2-4 सेंटेंस में लिखा। मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से या अहंकार अथवा अपने अनुगत अपना जो नेचुरल स्वभाव है जो भी करें वो सब परमात्मा को समर्पित कर दें। कायेन, एक मंत्र हम लोग हमेशा बोलते हैं ना पूजा के बाद में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। उसका अर्थ है काया माने शरीर से, वाचा माने वाणी से, बुद्धि से, मन से जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैं कर सकता हूं वो सब मैं परमात्मा को समर्पित करता हूं या करती हूं। तो अंतिम में हम वही समर्पण करते हैं ना। तो यही उपदेश यहाँ नवयुगेश्वरों में जो कवि हैं उन्होंने उपदेश दिया है, लिखा है, अब यही लिखा है यहाँ पर, कायेन वाचा। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। भयम द्वितीया भिनिवेशतः स्यात् दिशादपेतस्य विपर्यो स्मृति ही। जो पुरुष भगवान से विमुख रहता है उसके मन में ईश्वरीय माया से भगवान के स्वरूप की विस्मृति तथा मैं देह हूं ऐसा विपरीत ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। माने जो भगवान से दूर हुआ तो उसको लगता है ये शरीर ही सब कुछ है, मैं शरीर ही हूं, बस शरीर के पीछे लगा रहेगा वो, शरीर से आगे उसका विचार नहीं जाता है क्योंकि भगवान को पहचान नहीं पा रहा है। फिर आत्मा के अतिरिक्त द्वितीय वस्तु की सत्ता का अभिमान होने से उसे भय प्राप्त लगता है। फिर क्योंकि वो शरीर की नश्वरता जानता है तो उसको लगता है अभी शरीर तो मरेगा, तो फिर वो डरता है और कोशिश करता है किसी तरह से अपने आप को बचाने की, लेकिन मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता ना। तो इसीलिए वो डरा डरा सा रहता है, सहमा सहमा रहता है। और जिस दिन उसको पता चलेगा कि मेरी मृत्यु थोड़ी ना होने वाली है, मैं तो अमर हूं, अमर आत्मा सच्चिदानंदमय हूं, तो उसी दिन उसका भय जाता रहेगा, समाप्त हो जाएगा। यहां लिखते हैं कि अतएव अपने गुरु में इष्ट देव की बुद्धि करके उन हरि को भक्ति भाव से भजें। यह द्वैतात्मक प्रपंच सत्य न होने पर भी परमार्थ रूप से भासता है। माने यहां दो नजर आते हैं, एक भगवान एक संसार, लेकिन ऐसा है नहीं। भगवान आपको कहा था ना मैंने कि संसार के अंदर भगवान ही है। जल में प्यास बुझाने की शक्ति परमात्मा है, जल और जल की शक्ति अलग नहीं है, जल और जल का बुदबुदा अलग नहीं है। उसी तरह संसार और भगवान अलग नहीं है, ये संसार परमात्मा का ही विकार है। तो वो जानना होगा, दो नहीं है, एक है। जैसे स्वप्न और मनोरथ के पदार्थ सत्य न होते हुए भी चिंतन करने वालों की बुद्धि में सत्य भासमान होते हैं। माने स्वप्न में जब सपना आता है ऐसा लगता है कि है
कि ये सत्य है, लेकिन वास्तव में नींद खुलते ही असत्य हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। अतः विचार करके देखो कि पहले वो कर्म के संकल्प विकल्प करने वाला मन जो चित्त उसे रोके, तभी उसे अभयवत की प्राप्ति होगी। ये हमारा मन जो है, इसको सबसे पहले रोकना होगा आपको। इसको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या विचार करना है, क्या नहीं विचार करना है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, तब जाकर के काम बनेगा, अन्यथा काम नहीं बनेगा। भगवान की लीलाओं का निसंकोच भाव से गायन करें और असंग भाव से संसार में विचरण करें। असंग भाव का अर्थ यह होता है कि आप व्यवहार सब करें, माता पिता बंधु फ्रेंड्स, आने जाने वाले इष्ट मित्र, सबके साथ आप व्यवहार करते रहो, लेकिन मन किसी को मत दो, मन केवल परमात्मा को दो, व्यवहार करते रहें। माने एक प्रसिद्ध लाइन है ना कि खुश रहो आबाद रहो और ना भूलो ना याद रहो। खुश रहो आबाद रहो, ना भूलो ना याद रहो। भूलना भी नहीं, याद भी नहीं रखना है, मिलना है पूरे तन्मयता से, काम पूरा कीजिए, ठीक है। यदि ऐसा करेंगे तो आपका मन शांत रहेगा। मन केवल परमात्मा, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नक्षत्र प्राणी, ये जो दिशाएं हैं, ये वृक्ष हैं, ये नदियां हैं, ये समुद्र हैं, ये सब भगवान श्री हरि का ही शरीर है, ठीक है, ये दो नहीं है। इस प्रकार की भावना करें। परमेश्वर में प्रेम, उनके स्वरूप का अनुभव तथा अन्य वस्तुओं में वैराग्य, ये तीन बातें अवश्य है। कहां प्रेम करना है और कहां वैराग्य लेना है, ये जानना आवश्यक है। हम गलत जगह पर प्रेम करते हैं और गलत चीज से वैराग्य करते हैं। भगवान से वैराग्य लेते हैं, संसार से प्यार करते हैं, तो फिर तो धोखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तभी तो अशांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जैसे भोजन करने वाले को ग्रास के साथ साथ तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों बातें एक साथ हो जाती हैं। माने आप भोजन जब करते हैं तो प्यास भी बुझती है, भूख भी मिटती है ना। उसी तरह से जीविका यापन करने वाले को भगवान के प्रति प्रेम भी हो जाता है, विषय से वैराग्य भी हो जाता है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हो जाता है। तो ऐसा जीवन ही दिव्य जीवन कहलाता है। तो यह परम शांति यदि आपको चाहिए तो इन बातों को आपको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। परम शांति प्राप्त करने के लिए संसार से वैराग्य परम आवश्यक है, अन्यथा कभी भी हमारा मन शांत नहीं हो पाएगा। बिना वैराग्य के परम शांति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। जैसे अग्नि में हम लकड़ी घी इत्यादि अभी हवन करेंगे ना, डालते रहेंगे तो जलता रहेगा। तो घी में जब अग्नि में घी और लकड़ी देना बंद करेंगे तब वो शांत होगी। हम इंद्रियों को जब तक ये विषय परोसते रहेंगे, चल इस घर में शांति नहीं है तो दूसरा घर खरीदते हैं, इस शहर में शांति नहीं है तो दूसरे शहर में चलते हैं, इस देश में शांति नहीं है तो दूसरे, वो कहीं जाके शांत होने वाला नहीं है, कहीं उसको शांति, क्योंकि जो यहाँ है वहां पर भी वही है। वो थोड़ी दिन की 4 दिन की चांदनी फिर तो वही होता है। तो इसलिए जहां हो आप वहीं मस्त रहो। यदि आप यहां खुश रह सकते हैं तो अन्य जगह भी आप खुश रह पाएंगे। यदि आप यहां खुश नहीं है तो कहीं खुश नहीं हो सकते हैं, ये गारंटी है। इस प्रकार जो अनुवृत्ति से माने सेवा भाव सहित अच्युत भगवान के चरण कमल का भजन करते हैं, उसको भगवान की भक्ति मिलती है और संसार से वैराग्य मिलता है तथा भागवत तत्व का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार अंत तो गत्वा, अंतिम में जो आत्म रूपा परा शांति है वो हमको मिल जाती है। हमारी आत्मा का हमें आभास हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। संतापेश्वपि कौन्तेय यदि माम न परित्यजेत ददामि स्वपदम चापी देवानामपि दुर्लभम। भगवान ने कहा है कि जब व्यक्ति को दुख आए जीवन में और उस वक्त जो मुझे नहीं छोड़ता है, तो भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे उसके दुख मैं ले लेता हूं और उसको परम शांति देता हूं। जो दुख में परमात्मा को छोड़ देता है दुख आने पर, तो फिर दुख उसको और जकड़ लेता है। उस वक्त तो छोड़ना ही नहीं। माने आप डूब रहे हैं और आपके पास एक रस्सी का सहारा है और उस रस्सी को भी छोड़ दोगे तो फिर तो डूबना ही डूबना है कि नहीं। तो उस वक्त तो आपको और कस के पकड़ना है उस रस्सी को, ताकि वो जो लहरें हैं, जो दुख की लहरें हैं, आपको बहा के न ले जा सकें और आपको जीवन समाप्त न कर दे। उस वक्त तो आपको उस रस्सी को
और भी मजबूती से पकड़ना है। और यही मजबूती, यही रस्सी जो है भक्ति है, यही परमात्मा पर विश्वास है, यही संसार से पार होने का एकमात्र उपाय है उस वक्त। भगवान ने कहा जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है मैं उसकी पहले धन की हानि करता हूं। देखो ये ध्यान रखिए, ये चीज भगवान, यदि भगवान की ज्यादा भक्ति करने पर यदि आप सोचेंगे कि लॉटरी लगेगी तो यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। भगवान की भक्ति करने में लॉटरी नहीं लगती है, बल्कि जो है वो भी चला जाता है। क्योंकि जब तक जो चीज आपके पास है आप तो उसी में अटके रहोगे। तो भगवान आपसे सब कुछ ले लेता है, खाली कर देता है, ताकि आपके पास केवल परमात्मा रहे, भगवान रहे, उसके अलावा कुछ नहीं रहे। तो ये ध्यान रखिए कि ज्यादा भक्ति मत करना। ज्यादा भक्ति करोगे तो जिसको आप समझते संसार के दुख, वो दुख आने वाले हैं, वो आते हैं। क्योंकि भगवान भी नहीं चाहता कि आप दुनिया से प्यार करो, संसार से प्यार करो, वस्तुओं से प्यार करो, अपना टाइम वेस्ट करो। भगवान चाहता है कि बस। तो इसलिए यहां पर लिखा है जो व्यक्ति मेरी सेवा करता है मैं उसकी पहले धन की हानि करता हूं, उसके धन का हरण कर लेता हूं। इतने पर भी जब वो मेरी भक्ति नहीं छोड़ता तो फिर बंधु बांधवों से विच्छेद कर देता हूं, अलग कर देता हूं, और आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, जिससे कि वैराग्य वैसे तो नहीं, ऐसे तो होगा ही, बात ही नहीं होगी तो है फिर रात दिन फोन में क्यों लगे रहोगे। जिससे रोजाना घर में क्लेश होता है और नाना प्रकार की आपत्तियों के कारण बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। इतने पर भी वो जब मुझको नहीं छोड़ता तो मैं उसको अपना पद माने अपने पास बुला लेता हूं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में जो परमात्मा को नहीं छोड़ता है, परमात्मा कहता है अंततोगत्वा फिर उसको मैं माइग्रेट ही कर लेता हूं, अपने पास ही बुला लेता हूं। तो इस तरह से भागवत धर्म का ज्ञान दिया है। इसके बाद में भगवान तो देखो, भगवान का न कोई अपना है न कोई पराया है। यादव जो है बहुत बढ़ गए हैं। तो इधर भगवान ने महाभारत युद्ध करके तो सारे दुष्ट राजाओं का संहार करा करके धर्म की स्थापना करके धर्मराज को राजा बना दिया था। लेकिन यहाँ यादव जो है अब बहुत अभिमानी हो गए हैं और दुराचारी हो गए हैं। वो लोग शराब पीने लगे हैं, नशा करने लगे हैं। ये जो भगवान की संतान है, देखो ये भगवान की क्या लीला है कोई नहीं जानता है। कि अब भगवान ने कहा कि अब यादवों का भी बचना अच्छा नहीं है। तो भगवान की प्रेरणा से एक बार द्वारिका में ऋषि दुर्वासा आए। तो ऋषि दुर्वासा आए तो भगवान ने कहा कि ऋषि मुनि आए तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बच्चों को ज्ञान दिया। तो उसमें बच्चे जो थे अभी यंग थे, तो बच्चों ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि साधु संत महात्माओं को तीनों कालों का ज्ञान है, ये सब कुछ जानते हैं, जरा टेस्ट करना चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। तो ये भगवान के अपने बच्चों ने, जो सांब, जो जाम्बवती से लड़का पैदा हुआ था सांब को उन्होंने क्या किया, उसके पेट में कपड़ा बांधा और उसको ये झोला, वो चोगा पहनाया, स्त्री का मतलब लड़की बनाया, उसको था लड़का, और बिंदी लगाई और उसका श्रृंगार वगैरह करके लिपस्टिक वगैरह लगा करके घूंघट काट करके ले गए और दुर्वासा ऋषि के को प्रणाम कराया। देखो क्या बुद्धि। और उन्होंने कहा कि महाराज ये कन्या जो है ना गर्भवती है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इसके गर्भ में लड़का है या लड़की, ये बता दीजिए। अब देखो, तो ऋषि ने देखा कि अब उन्होंने पहचान लिया कि नाटक कर रहे हैं, ये तो लड़का है। तो ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि इसके पेट में न लड़का है न लड़की है, इसके पेट से एक मुसल पैदा होगा जो उससे तुम्हारा सत्यानाश होगा, उसी मुसल से तुम सारे मारे जाओगे, सारे यादव इसी से मारे जाओगे। श्राप दे दिया। अब तो ये घबराए, भागे भागे पसीना आया, इनको ये उम्मीद तो नहीं थी। तो अब आए तो फिर जाकर के इन्होंने ये बात बता दी महाराज वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने बलराम जी से कहा, तो बलराम जी ने कहा कि, और वास्तव में जब वो कपड़ा खोला तो वहां उसमें से एक मुसल निकला। अच्छा, जो मुसल निकला तो उन्होंने कहा कि इसको पीस के चूरा चूरा बना दो, पाउडर बना दो, और पाउडर बना के समुद्र में बहा दो, जाओ, न रहेगा बांस न बंजेगी। बोला जब ये पाउडर हो जाएगा तो कैसे मरेंगे,
तो भगवान की लीला तो अपरंपार है। इन्होंने समुद्र में उसको बहा दिया ले जा करके। और कालांतर में जब ये होने लगा तो भगवान ने विचार किया कि अब मुझे अपनी लीला समाप्त करनी है। तो यादवों से कहा कि चलो सब पिकनिक करने चलते हैं, और उसी एरिया में गए जहां इन्होंने ये बहाया था। तो वो जो चूरा चूरा हुआ था ना, उसमें से एक से हजारों बांस उत्पन्न हो गए, हजारों डंडे, मतलब कि वो नदी के किनारे, वो समुद्र के किनारे वो पेड़ बन गए, मतलब छोटे छोटे जो है। हाँ, तो वो जब बने, वहां गए, उन्होंने खाया पिया, खूब मौज मस्ती की और खूब जो है शराब पी, और नशे में तो अब आपस में आर्ग्यूमेंट, माने आदमी नशा करेगा, उल्टे सीधा खाएगा पिएगा, क्या करेगा, आर्ग्यू ही करेगा। अब आर्ग्यूमेंट आपस में करने लगे, और उनका ये आर्ग्यूमेंट वगैरह उल्टी सीधी बातें सुनकर के बलराम जी को बड़ा दुख लगा। उन्होंने वहीं जल समाधि ले ली। मतलब कि ऐसे परिवार से क्या परिवार में रहना, छोड़ो, खत्म। और जब भगवान ने देखा कि बलदाव चले गए, तो वो भी जाकर के एकांत में एक पेड़ के नीचे वो भी लेट गए जाकर के। और इधर ये सारे जितने यादव थे ना, आपस में लड़ने लगे, और वही डंडे उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को मारने लगे। शाप तो पहले से ही था, सब मर गए, एक दूसरे को मार के सब मर गए। इधर एक बहेलिया जो जंगल में पशु और पक्षी मारने के लिए जाता था, तो उसने देखा कि भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं। उन्होंने दाएं पैर के ऊपर बाएं पैर के ऊपर अपना दाएं पैर रखा हुआ है, और जो अंगूठा है वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करते हैं ना कई बार। तो उसने सोचा कि ये हिरण है, हिरण का कान है ये, उसको ऐसा लगा, और उसने छुप करके बाण मार दिया, और भगवान के कहां लगा, अंगूठे में लगा। अब अंगूठे में लगा, और जब आया कि देखने के लिए कि हिरण मरा कि नहीं, तो देखा तो भगवान लेटे हुए। तो अब तो रोने लगा कि मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए, मुझे लगा हिरण का कान है इसलिए मैंने मारा। तो भगवान ने कहा तुमको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसा है कि तुमने बहुत देर तक मेरे चरणों का ध्यान किया है, क्योंकि तीर लगाना है ना, और ऊपर से मेरे चरणों को स्पर्श किया है, तो तुम्हारी मुक्ति तो निश्चित है। और लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, तो वही तुमने किया है, तो तुमको वही फल मिलेगा। और फिर भगवान ने कहा तुम्हारी कोई चिंता, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब मेरी लीला ही है। त्रेता युग में तुम जो है बाली थे, और तुमको मैंने मारा था, तो उसका बदला तुमने ले लिया। तो देखो भगवान भी किसी का बदला रखते नहीं है। त्रेता के बाली ने द्वापर में आकर के भगवान को भी छुप के मारा। भगवान ने भी कहा ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, यहां बाली को मारा था, यहां है ना। देखो जब भगवान ने सूर्यवंश में अवतार लिया, तो उस वक्त जो है उन्होंने सुग्रीव को मित्र बनाया। सुग्रीव किसका बेटा था, सूर्य का। और मारा किसको, बाली को। तो बाली कौन था, इंद्र का बेटा। तो इंद्र ने कहा कि महाराज जी क्या बात हुई, आपने मेरे बेटे को तो मार दिया, और सूर्य के बेटे को मित्र बनाए, साथ बनाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, द्वापर आने दे, उल्टा होगा। तो द्वापर में कर्ण जो है वो सूर्य पुत्र है, उसको तो मरवाया भगवान ने, क्योंकि अर्जुन मानना नहीं चाहता था। और भगवान ने कहा कि यही मौका है, इसको मार, उसको तो मरवाया। और जो इंद्रपुत्र अर्जुन है, अर्जुन इंद्रपुत्र है ना, उसको सखा बनाया, उसको मित्र बनाया। तो भगवान किसी का रखते नहीं। आप भी जो भगवान के लिए कर रहे हैं ना, आपका कर्जा भी पूरा पूरा चुकाएंगे, वो चेक आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो आपका कर्जा भी भगवान नहीं रखेंगे। जो भगवान के लिए कुछ करता है, उसके लिए भगवान भी बहुत कुछ करते हैं, ठीक है। तो ये सब देखते हुए भगवान ने कहा कि जो है तुम चिंता मत करो, तुमने जो कुछ किया ये मेरे ही प्रेरणा से हुआ है। और इतने में उद्धव जी आ जाते हैं। उद्धव जी ने देखा कि भगवान जा रहे हैं। उद्धव जी कहते हैं मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा है जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, व्यक्ति अकेला आता है, अकेला जाता है, तुम्हारी अपनी गति है, हमारी अपनी गति है, मैं जा रहा हूं। तो उसने कहा आपके बिना तो मैं एक क्षण नहीं रह सकता, आपके वियोग में। तो भगवान ने कहा कि ये लो भागवत, इसी के अंदर में समाहित हूं, इसी को मेरा वांगमयी मूर्ति समझ कर, वाणी की मूर्ति समझ करके इसी में मेरे दर्शन करना। तो भगवान
भागवत में समाहित हो गए। उस भागवत को उद्धव ने ले लिया और आज आप हम सब के मध्य में ये भागवत है। इधर जो है हरिद्वार में परीक्षित राजा के समक्ष सुखदेव महाराज बैठे हुए हैं। उन्होंने सारा ज्ञान, तत्व ज्ञान समझा दिया और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि अब क्या स्थिति है तुम्हारी। तो परीक्षित ने कहा कि कौन मरता है कौन मारता है, मुझे तो अब ज्ञान हो गया है कि कोई मरता ही नहीं है। अब मुझे किसी का भय नहीं है, न तक्षक का भय है मुझे, न किसी का भय, मैं तैयार। तो सुखदेव महाराज ने कहा ठीक है, फिर तुम्हारा कल्याण हो। यूं कह करके सुखदेव महाराज का उसने पूजन किया, प्रणाम किया। सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। और उसके बाद सुखदेव जी के जाने के बाद में राजा ने समाधि ली, माने ध्यान लगाया और ध्यान में अपने आत्मा में स्थित हुआ। और जैसे ही उस समाधि में अपने आप में स्थिर हुए, इधर तक्षक आया। तक्षक ने महाराज परीक्षित के शरीर को भस्म कर दिया। तो कुल मिलाकर के तक्षक ने शरीर को भस्म किया, लेकिन महाराज परीक्षित की मुक्ति हुई भागवत ज्ञान सुनने से, भागवत की कथा सुनने से। ये कथा सुना करके भागवत को संपूर्ण करते हैं। समय होता तो हम जो है थोड़ा यहाँ पर जो चर्चा राजा यदु और दत्तात्रेय भगवान के बीच में हुई, और भगवान दत्तात्रेय के जो 24 गुरु थे उनकी चर्चा करनी थी। इसको किसी अन्य भागवत में आपको मैं सुनाऊंगा। तो भगवान दत्तात्रेय जो है भगवान शंकर और विष्णु और ब्रह्मा के तीनों का एक एकत्रित स्वरूप माना जाता है। और उन्होंने राजा यदु को उपदेश दिया, 24 गुरु बनाए। हर गुरु को बनाने के पीछे कोई न कोई उनका संदेश था, उद्देश्य था। ये थोड़ा लंबा, करीब इसके लिए आधा घंटा चाहिए होगा, तो इसको छेड़ते नहीं हैं और केवल भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करते हैं। भगवान दत्तात्रेय को प्रणाम करने का श्लोक है यहाँ पर। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देव सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। बोलो दत्तात्रेय भगवान की। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। बोलो दत्त भगवान की। इस प्रकार से बड़ा सुंदर ज्ञान की चर्चा हुई। और अब जो है भागवत का अंतिम श्लोक आप लोग पढ़िए, ठीक है। या 2 मिनट में पूरे भागवत के जो स्कंद हैं उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए, वो भी नियम है इसमें। तो श्रीमद् भागवत वैष्णव समुदाय का प्रमुख ग्रंथ है। आप जानते हैं भगवान विष्णु से संबंधित श्रीमद् भागवत पुराण में वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र की व्याख्या की गई है, जो आपने सुना जितना हो सका। श्रीमद् भागवत महापुराण को सनातन धर्म तथा संस्कृति का विश्व कोश भी कहा जाता है। जो ज्ञान भागवत में है वो अन्यत्र है, और जो यहाँ नहीं है कहीं नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 वैष्णव स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं एवं 18,000 श्लोक हैं। और हमारे धर्म के को समझने के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा पुराण नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भागवत पुराण की सूची में 5वें स्थान में है ये। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान विष्णु के अवतारों का सुंदर वर्णन करता है। श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों में विभाजित है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में भक्ति योग तथा वैराग्य का वर्णन किया गया है। इस पुराण के 29 अध्याय हैं, जिनमें ईश्वर भक्ति को शुकदेव द्वारा सुनाया गया है। द्वितीय स्कंद में प्रभु के विराट स्वरूप, देवताओं की उपासना, गीता का सार, कृष्णार्पणमस्तु व काल विभाजन की विवेचना की गई है। तीसरे स्कंद में उद्धव तथा विदुर जी का संवाद है और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा का जन्म, सृष्टि का विस्तार और इसका भूगोल, खगोल इत्यादि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में पुरंजनोपाख्यान आया है। अत्यधिक प्रसिद्धि है इस अध्याय में इस उपाख्यान की, जिसमें राजा पुरंजन व भारत की एक सुंदरी की कथा का वर्णन मिलता है, जिसको हम लोग नहीं कर पाए। साथ ही राजर्षि ध्रुव तथा पृथु के चरित्र का भी इसमें वर्णन मिलता है। पंचम स्कंद में आनिग्रह तथा राजा नाभि ऋषभदेव
जिनके नव योगेश्वरों की चर्चा आज की हमने, तथा भरत के साथ साथ समुद्र, नदी, पर्वत, पाताल, नरक इत्यादि का वर्णन पंचम स्कंद में है। छठे स्कंद में अजामिल की व्याख्या जो हम लोगों ने संक्षिप्त में सुनी थी, और नारायण कवच और पुंसवन व्रत की विधि, वो दक्ष प्रजापति के वंश का वर्णन है जो मनुष्य, पशु एवं देवताओं के लिए के जन्म तथा उसका व्याख्यान करता है कि मनुष्य का जन्म कैसे हुआ, पशुओं का जन्म कैसे हुआ, पक्षियों का जन्म कैसे हुआ, ये सब चीज है। तो सप्तम स्कंद में प्रहलाद व हिरण्यकशिपु के साथ वर्ण, वर्ग, धर्म, इन सब का विवरण आया है। आठवें स्कंद में भगवान विष्णु व गजेंद्र की रोचक कथा जो हम लोगों ने संक्षिप्त रूप से सुनी थी। इससे अतिरिक्त समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार की कथा, देवताओं और असुरों में जो संग्राम हो उसकी कथा, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ छुटा हुआ है इसमें हम जो नहीं सुन पाए। नवम स्कंद में भगवान राम के वंश का विस्तार किया गया है और पूरा नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन है। दसम स्कंद में भगवान कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन है, उनके अवतार का कारण, अवतार लेके उन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि यही पूछा था जब 4 दिन तक पूरा भागवत सुनाया तो 5वें दिन जो है राजा परीक्षित ने कहा कि तुमने 4 दिन तक न खाना खाया न जल पिया, एक आसन से बैठ करके सुन रहे हो, कुछ खा पी लो। उन्होंने कहा कि महाराज जो कथा का रस आप पिला रहे हो ना, उसके सामने न खाना है न पीना है। तो निराहार निर्जल होकर के सुखदेव महाराज ने और परीक्षित ने ये भागवत की कथा सुनाई और सुनी, और उन्होंने कहा कि अब मुझे भगवान का विस्तार से सुनाइए। दसवें स्कंद में कैसे आए, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, कैसे किया, वो सब तब उन्होंने पूरा दसम स्कंद में भगवान के लीलाओं का विस्तार है। एकादश स्कंद में राजा जनक व नवयुगियों का संवाद जो आपने अभी सुना, और यदुवंश के संहार का भी इसमें कथा है। और जो 12वां स्कंद है, मैं इसमें भविष्य की चीजें लिखी हुई, आगे चल करके क्या क्या होने वाला है, और राजा परीक्षित के वंश में कौन कौन से राजा होंगे, और कैसे प्रलय होगा, और कैसे भगवान का कल की अवतार होगा, ये सब 12वें स्कंद में है। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का संपादन ऋषि वेदव्यास द्वारा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि इस पुराण के श्रवण से मनुष्य के समस्त पाप मिट जाते हैं और व्यक्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो अब ये अंतिम भागवत का जो अंतिम श्लोक है उसका हम पाठ करेंगे, आप लोग ही बोलिएगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणामो दुख शमनः, दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम तम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। हरि नारायण नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण नारायण,
नारायण नारायण। बोलो राधेवर कृष्ण भगवान की। इस प्रकार से भागवत का संक्षिप्त ये प्रकरण संपूर्ण हुआ। विमला जी और ज्योति जी और इनके साथ में अन्य आप सब ने जो संकल्प लिया था भगवान की दया से ये पूर्ण हुआ। और जैसे कल की कथा में हमने कहा था सत्संकल्प करेंगे तो परमात्मा अवश्य पूर्ण करते हैं। इन लोगों का संकल्प पूर्ण हुआ। परमात्मा की कृपा आप सब पर बनी रहे। और इस व्यास गद्दी से यदि हमसे कोई ऐसी आप जो चीज़ नहीं बोलनी चाहिए ऐसा बोला गया है तो क्षमा कीजिएगा। भगवान की मर्यादा है, सदगुरु का ये आसन है, यहाँ पर भगवान राम नाम की स्थापना है। इस पवित्र तीर्थ में यदि हमसे कोई ऐसी वस्तु कोई ऐसे शब्द उच्चारण हुए हो तो क्षमा करें। पूज्य पुरोहितगण उपस्थित हो गए हैं। अब इनका हम स्वागत करते हैं। सभी पुरोहितों का वर्णन करके उसके बाद हम लोग यज्ञ करेंगे। यज्ञ के बाद में आरती होगी और आरती के बाद में विसर्जन करेंगे भागवत का। और उसके बाद आप सब अपने अपने स्थान में प्रस्थान कर सकते हैं। पुनः एक बार आप सबका स्वागत। इस परिवार में आप आए, यहाँ पर आपने सत्संग किया और इनको सहयोग दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वेरी नाइस। बोलने कहाँ गए हो? तो भेजना पड़ेगा, यहीं पर है। लाइव देख रहे थे। लाइव देख। जैसे देखा आपको मेरा दिखा दिया। फ्रूट का पिक्चर। ठीक है। हाँ। महाराज जी क्या करते हैं, जो अखंड ज्योत होता है वो हर एक के पास रहते हैं, दर्शन कर सकते हैं। एंड हाँ, स्थापन सब बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत सुंदर। ये हाथ से पहले करता है। आज आप सब ठीक है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं। फोटो सेशन चालू है। हमारे पुरोहितों का भी फोटो सेशन होगा बाद में, ठीक है। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। गाइए, ज्योत से ज्योत, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इस कान कोई संगी
ठीक है, आरती जला लीजिए। सब लोग आ गए हैं और आरती करते हैं, उसके बाद में फिर घंटी। अच्छा, विसर्जन कर दिया, विसर्जन कर दिया उनका। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये नव ज्योति जगाने वाला है। गान यही वरदान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप। हाजी भागवत ये शांति गीत पावन पुनीत, शापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत हरि दर्श दिखाने वाला है। शुभ करनी है दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। भागवत भगवान की है ये मधुर बोल, जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बिगड़ी को बना